जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर और मैं हूं चंदन अखिलेश पांडे। सामाजिक विषय को साथ लेकर के यह चैनल जीके का कैप्सूल यानी अकादमिक छात्रों, स्कूली स्टूडेंट के साथ साथ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स हैं यानी प्रतियोगी जो छात्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के यह चैनल नित्य रोज प्रसारित कर रहा है। और उसी क्रम में आज की हमारी विषय वस्तु भारतीय पुस्तकें एवं उनके लेखक यानी इंडियन टेक्स्ट एंड देयर ऑथर आज हम लेकर के आए हैं। और इस वीडियो से संबंधित तमाम सवालात अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यानी आज का वीडियो हमें यह बताएगा कि भारत में कौन कौन सी पुस्तकों की रचना किसने किया है। पुस्तक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह पुस्तकें ही हैं जो हमारे इतिहास निर्माण में सहायता करती हैं। यह पुस्तकें ही हैं जो देश काल और उस समय के शासकों के बारे में हमें बताती हैं। और कहा भी गया है कि पुस्तक इंसान की सबसे करीबी मित्र होती है। और उसी बात को साथ लेकर आज की यह विषय वस्तु प्रसारित हो रही है। पहला, जिसमें आप देख रहे हैं कि नीले शब्दों में पुस्तकों का नाम लिखा गया है और काले शब्दों में उनके लेखकों का नाम लिखा गया है। पहली किताब अर्थशास्त्र आप देख रहे हैं। अर्थशास्त्र यानी हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक बहुत ही प्रमाणिक किताब, जिसमें राजा और राजा के धर्म क्या होने चाहिए वह उसकी चर्चा, वृतांत चर्चा उसमें की गई है। जिसके लेखक, जिसके रचयिता चाणक्य थे, जिनको हम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। महान विद्वान चाणक्य के द्वारा लिखित यह किताब थी अर्थशास्त्र। अष्टाध्यायी यानी संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए 8 अध्यायों को समेकित करके एक रचना रचित की गई, जिसके रचनाकार पाणिनि थे। और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध किताब है। इंडिका यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को समझने के लिए मेगास्थनीज ने एक रचना रचित किया था, जिसको हम इंडिका के रूप में जानते हैं। बम का दर्शन, जो कि भगवती चरण बोहरा जी के द्वारा लिखा गया है। बम का दर्शन, जब भारत यानी हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था तो उस गुलामी को हटाने के लिए हमारे देश में 2 विचारधाराएं, गरम दल और नरम दल, अपने अपने प्रतिक्रियाओं के साथ काम करती थी। चूंकि नरम दल के लोग गरम दल के सिद्धांतों का खंडन करते थे, उनकी निंदा करते थे। और उस निंदा का जवाब भगवती चरण बोहरा जी ने बम का दर्शन लिख करके दिया था। और यह वही बम का दर्शन है जिसको अंतिम रूप शहीद आजम भगत सिंह जी ने जेल में किया था। अगले क्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महान विद्वान कालिदास की एक रचना है। मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, मृच्छकटिकम जैसे रचनाओं को रचित करने वाले कालिदास की यह रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। अगले क्रम में मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई एक रचना है। हाफ ए लाइफ वीएस नायपाल के द्वारा लिखित एक रचना है। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है, जबकि राज तरंगिणी कल्हड़ के द्वारा रचित है। यह राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास का वर्णन हमें कराती है। हर्षचरित कादंबरी, ये 2 रचनाएं बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, जबकि गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। यानी भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच के रिश्ते को यदि समझना है तो उस रिश्ते को समझने के लिए यह पुस्तक गीत गोविंद, जो कि जयदेव के द्वारा रचित की गई है। अगले क्रम में पृथ्वीराज रासो, जो कि चंदर बरदाई के द्वारा लिखा गया है। और स्पीड पोस्ट शोभा डे के द्वारा लिखा गया एक ऐसा उपन्यास है जिसमें उन्होंने अपने 6 पुत्रियों को लेटर के माध्यम से, यानी पत्र जो लिखा था उस पत्र को इस उपन्यास में शामिल किया गया है। शाहनामा, जो फिरदौसी की रचना है, एक पारसी साहित्यकार कासिम फिरदौसी, जिनकी रचना शाहनामा है। अगले क्रम में आईने अकबरी यानी अकबर के शासन व्यवस्थाओं को यदि हमें समझना है तो अबुल फजल के द्वारा लिखित यह रचना आईने अकबरी हमें समझना होगा। काव्य मीमांसा, जो कि राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। बाबरनामा यानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल काल के जो संस्थापक माने जाते हैं, और उन्हीं के जीवन पर आधारित यह किताब बाबरनामा, जो कि बाबर के द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, जबकि मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा लिखा गया है। और साथ ही साथ बुद्ध चरितम अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। मैं आपको बता दूं
कि महात्मा बुद्ध के जीवन को, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को समझने के लिए ये 2 रचनाएं मिलिंद पन्हो और बुद्ध चरितम को यथार्थ के रूप में शामिल किया गया है। मालगुडी डेज यानी सादा जीवन और उच्च विचार पर आधारित यह उपन्यास मालगुडी डेज और साथ ही साथ गाइड की रचना R.K. नारायण जी ने किया है, जबकि विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित किया गया एक उपन्यास है। यामा, मृत्यु के देवता यम पर आधारित एक रचना यामा, जिसकी रचनाकार महादेवी वर्मा है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। अरविंद घोष के सिद्धांतों को इस लाइफ डिवाइन में शामिल किया गया है। वहीं डिवाइन लाइफ शिवानंद जी के द्वारा लिखी गई एक रचना है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है, जबकि गोदान, गबन और कर्म भूमि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। ट्रेन टू पाकिस्तान यानी इस उपन्यास में, इस आत्मकथा में भारत और पाकिस्तान के दर्दनाक विभाजन का विस्तार है। और साथ ही साथ सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। ये दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे और सामाजिक कुरीतियों पर चोट करते हुए उन्होंने एक रचना सत्यार्थ प्रकाश के रूप में रचित किया था। इग्नाइटेड माइंड्स पूर्व राष्ट्रपति देशभक्त भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम की रचना है। और मैं आपको बता दूं कि विंग्स ऑफ फायर, इंडिया विजन 2020 जैसे रचनाएं इन्होंने रचित किया है। इग्नाइटेड माइंड्स भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है और ये भारतीयों के द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिनका जिक्र, जिनका वर्णन तमाम प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है। जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं किसी अन्य विषय वस्तु के साथ। जय हिंद, जय भारत।